अब है नेक्स्ट हमारा जैसे कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके पहले अपन ने केपी का फॉर्मूला देखा था, केपी इज इक्वल टू क्या था, केसी टाइम्स ऑफ आर टी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। और ये एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैस ओनली, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, H2 प्लस I2 दोनों गैस हैं इक्विलिब्रियम में, 2HI गैस, ठीक है। गिवन है 0.2 ग्राम ऑफ H2, 2.54 ग्राम ऑफ I2 एंड 2.56 ग्राम ऑफ HI are obtained at equilibrium in a 1 liter vessel. Calculate Kp and Kc. व्हाट इज आवर ट्रिक, कैसे करते हैं हम? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और नंबर सब 1 ही होता है। और क्या दिया है? और आयोडीन का 127, आयोडीन का कितना दिया है? 127। ये आपको एटॉमिक मास दिया है, ठीक है। इससे आपको ऑब्टेन करना है। अच्छा, नंबर ऑफ, ये जो यूनिट होती है हमारी, आपको पता है कि जो यहाँ पर n होता है ना, वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये क्या होता है, जो यूनिट लगाते हैं अपन, वो क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कितना दिया है आपको? सब 1 लीटर में दिया है, तो वॉल्यूम तो चलो ठीक है, कितना है? 1 लीटर है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो पहले तो n/v निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये कितना है? 0.2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना हो जाएगा? पहले n निकालोगे, ये कितना दिया है आपको? 0.1, ठीक है। गिवन मास, सॉरी 0.2, गिवन मास कितना है? 0.2 अपॉन मोलर मास कितना है? 1। I2 गिवन मास कितना है? 2.54, 2.54 अपॉन मोलर मास कितना है? 127। नहीं, वो अपन अभी करेंगे, अभी n/v तो निकाले, वो 2 का ही दिया हुआ है ना, H2 का दिया है और यहाँ पे I2 का दिया है, सीधे सीधे H2 I2 लिखा है ना। लेकिन मोलर मास में तो सबसे H2 है, I2 है। हाँ हाँ, 127 इंटू 2, 127 इंटू 2, यस, I2 है ना, 0.5, ठीक है ना, क्योंकि I2 ये एक है, I2 का निकालना है आपको। और HI का कितना होगा? HI का निकालोगे तो 2.56 बन रहा है HI, डिवाइडेड बाय H और I, 127 और 1 तो कितना हो गया? 128। आई बात समझ में? सर 127 120 HI ना, अरे हाँ, उसका एक भूल गया। HI मल्टी, तुम कर क्या रहे हो यार? भूल गए कि H और I का एटॉमिक मास क्या होगा? H का जुड़ेगा और I का जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका n कितना आया? ये, इसका n कितना आ रहा है? ये, और इसका n कितना आ रहा है? ये। हमारी बात समझ में? हम मोल पर, अच्छा, Kp निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यूज करते हैं। अब अगर सबको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर लूँ, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, इसमें भी कितना है? 1 लीटर, इसमें भी कितना है? 1 लीटर। तो ये मेरी n/v की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो, Kp क्या होगा?
केपी की इक्वेशन बनाओ, क्या होगी? एच आई की पावर 2 एच आई की पावर कितना? 2 फिर एच टू अपॉन एच टू की पावर कितना? 1 और इंटू कितना? आई टू की पावर कितना? 1। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे। एच आई की वैल्यू कितनी है? एच आई की वैल्यू यहाँ पे है पूरी इतनी, ये अब एन बाय वी निकल गया है, ठीक है, एन बाय वी सबका निकल गया। पुट करोगे तो कितना आएगा? सॉल्व कर लो पहले पूरा। ये वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, अच्छा ये H2 है, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, एक और गड़बड़। H1 है, यहाँ भी H2, तो 2 से करना पड़ेगा ना। तो 0.1 0.1 आ रहा है, ये वाला 1/100 है 1/100, क्योंकि वो हो जाएगा ना 120। ठीक है, और ये तो वो हो जाएगा हमारा 1/50। 1/50। वही होगा, करके देखा ना। हाँ सर, क्योंकि 120 इंटू 2 करेंगे तो सर वही आएगा 2.56, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सब वैल्यू रखो यहाँ पर। 0.02 1/50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 कितना है? 0.1 का स्क्वायर इंटू I2 कितना है? 1/100 का स्क्वायर, ठीक है, 0.1 का, वो तो नीचे तो 1 ही है, सॉरी नीचे 1 है। सॉल्व करें जरा इसको, क्या आ रहा है? सॉरी ये के सी निकाल रहे हैं अपन, के पी नहीं, क्या निकाल रहे हैं? के सी। कॉन्सेंट्रेशन पे अपन एन बाय सी, ये किस पे निकालते हैं अपन? के सी निकालते हैं ना, ये के सी यहाँ भी गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको पुट कर कुरा के निकालो, कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है क्या? हाँ सर, 0.04 0.4 4/100। वो जो कैटरास का आंसर क्या आ रहा है सेकंड वाले का, जो आईडी 0.1 0.01 एक अपॉन होगा तो मतलब हो जाएगा तुम्हारा कितना आया? 0.01। अरे मैंने उसको 0.1 ही तोड़ा, इसको भी क्या लिखोगे? 0.1 मतलब 1/10, ये कितना हो जाएगा? नहीं सर 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली कितना? कुछ चेंज आएगा क्योंकि 127 इंटू 2 254 होता है, तो पॉइंट था तो वो उससे कट होकर वही आ जाएगा, तो 0.01 नहीं आ रहा है, करते कितना आ रहा है? सर मैंने पॉइंट देंगे 0.4 ना, हाँ मेरे को काटते सिखाना पड़ेगा, मतलब तुमको। सर आगे आ गया तेरा आ गया ना पक्का? छोटी मोटी गड़बड़ करोगे तो हो गया तुम्हारे जेई में, तो कल्याण एक क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला। चलो ठीक है, स्कूल कर लो, वही बहुत बड़ी बात है अपने लिए। अब केपी, केपी क्या होता है? केपी इज इक्वल टू, केसी का वैल्यू कितना है? 0.4, आर का वैल्यू और टी का वैल्यू 0.0 ऐसे दिया मैंने। टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और वो इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि डेल्टा एन जी का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ रहा है? जैसे यहाँ पे आर रखोगे और क्या रखोगे? टी रखोगे। डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2, और इधर भी 2 गैस के मोल है, और 2 1 और 1 2 2 - 2 कितना?
0, तो यहाँ पे कितना रखोगे पावर में आप? 0 पावर में रखोगे, इसलिए किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। 1 ठीक है, और अदरवाइज टेम्परेचर देता तो किस में रखना पड़ता? केल्विन में। आप अगर 25 डिग्री दिया हुआ है 27 डिग्री तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर आर की वैल्यू पुट करने पर अभी कितना आ रहा है? 0.4 ही आ रहा है। जितना केपी उतना ही क्या आ रहा है? केसी। क्लियर है? किसी की भी पावर 0.1 होती है तो आंसर 0.4 ही बच गया। ऐसे घूर के देखते हो तो पता ही नहीं चलता तुमको आ रहा है कि नहीं। नहीं फिर आगे आ रहा है दूसरा। ये एक आसान क्वेश्चन था जिससे आपको आइडिया लगेगा कि थोड़ा सा अपन कैसे ये क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। H2 प्लस I2 2 मोल्स ऑफ HI, सेम वही गैस और ये भी गैस फॉर्म में। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 3 मोल्स ऑफ I2 are kept in a 10 liter container if Kc for the reaction at 25 degree is 49, find the number of moles of I2 at equilibrium at 25 डिग्री। चलो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी लगेगा। किस में लगेगा? ठीक है, इस बार ग्राम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, मोल्स दिए। समझ में आ रही बात? अच्छा, इक्विलिब्रियम में आपको ये चीज़ पता है कि एक चीज़ धीरे धीरे ये घटती है तो धीरे धीरे ये चीज़ क्या होती है? बढ़ती है ना? अब इसके इनिशियली कितने मोल है? 1 मोल, और इसके भी कितने हैं? 1 मोल। अब आप इसको ऐसे देखो, कोई सा भी इसमें होता है ना तो एक एक मोल वाला फाइंड कर लिया करो। मतलब 1 मोल H2 से क्या बन रहा है? 2 मोल HI बन रहा है। हमारी बात समझ में? 1 मोल H2 से क्या बन रहा है? 2 मोल HI। या फिर 1 मोल I2 से क्या बन रहा है? 2 मोल HI। दोनों सही है। मान लेते हैं कि इसके कितने मोल है, मान नहीं लेते, दिया है। इसके कितने मोल हैं? कि 3, और ये कैप्ट इसमें रखें, इसके 3 मोल रखें, इसके भी कितने रखें? शुरू में आपने रखा। जब हम शुरू में इसको जैसे ही रखते हैं तो ये तो कितना होता है? 0। अभी तो बस रखा ही है। क्लियर है? अब 3 में से, अच्छा अब क्या हुआ, इन्होंने रिएक्शन करी और 2.5 मोल इसके और 2.5 मोल इसके रिएक्ट कर लिए। बचा हुआ जो मोल है वो तो टस से मस नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? इक्विलिब्रियम है। मतलब ये है कि भैया पूरा तो बनेगा नहीं। समझ रहे हो? अगर ये पूरा बन जाता, ठीक है, तो 3 मोल इसके लिए और इसके पूरे 3 मोल इसके भी बन जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके कितने बन जाते हैं? 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल बताते हैं कि इसके 3 लिए, इसके 3 लिए, तो इसके कितने बन जाते हैं? 2 मोल पूरे बन जाते हैं। ठीक है, पर ये चैप्टर का नाम ही क्या है? इक्विलिब्रियम है, इसलिए ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लो 3 में से ये कितने कम हुए? 3 माइनस x, मतलब कितना बचा? x मोल इसके कम हुए। कितने मोल कम हुए? x मोल। कितने मोल कम हुए? x। आई बात समझ में? तो बचे कितने? 3 माइनस x मोल कम कर दिया अपन ने, बचे कितने? 3 माइनस x। मतलब इस पे अब इक्विलिब्रियम आके अटक गया। ठीक,
अच्छा, 1 मोल पे अपन ने कितना लिया था? x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 मोल पे कितना लेंगे? x ही लेंगे। तो इसका भी कितना बन रहा है? 3 - x। आ रही बात समझ में? ध्यान से समझो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। अच्छा, इसका एक x और x, इसका x मोल कम हुआ और x मोल इसका भी कम हुआ। जो चीज़ इधर कम होगी वो चीज़ उधर बढ़ेगी, उधर 2x हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 2x लिख दूँ कि x + x लिख दूँ? 2x लिख दूँ। चलो समझ गए? क्या दिया है आपको? फॉर Kc फॉर द रिएक्शन इज 49। Kc कितना दिया है? ये रिएक्शन का Kc दे रखा है कितना? 25। तो Kc का आपको इक्वेशन बना लेंगे क्या इसका? अच्छा, अभी तो ये सब क्या निकले? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, ऐसा लिख लो, ये क्या है? एट इक्विलिब्रियम। ये स्थिति कब मिली हमें? इक्विलिब्रियम। और ये क्या बताओगे आप? इनिशियली। इनिशियली ऐसा था। आया समझ में? ये बहुत काम आएगा आपको आगे भी, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये क्या बना? इक्विलिब्रियम पे ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल से बात बनती नहीं, n/v निकालना पड़ता है। कितने में घुले हैं सब? 10 लीटर। कितने में घुले? 10 लीटर। तो इससे n/v कितना हो जाएगा? 3 - x/10। 3 - x/10 2 × x/10। नहीं आया? इसके बाद की चीज़ आपको पता है, इक्वेशन बना लीजिए आप। Kc की इक्वेशन क्या बनेगी? hi की पावर कितनी? 2 डिवाइडेड बाय S2 और I2